आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में अभी आप नामांकन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आप अपना नामांकन भी नहीं ले पाए हैं। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पर देखिए, आप ऑनलाइन वगैरह सब कर दिए थे OFS के पोर्टल पर, तो अब आपका प्रथम मेरिट लिस्ट तो जारी नहीं हुआ। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले आपका कक्षा 11वीं का यहाँ पर देख रहे हैं आप, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका रूटीन भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप पूरा रूटीन को देखिए। आपका एग्जाम भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका 30/5 से स्टार्ट करने जा रहा है। तो आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि मेरा तो नामांकन भी नहीं हुआ, कैसे हमें पता चलेगा कि हम किस कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन कराएंगे, उसके साथ साथ किस कॉलेज में जाकर अपना नामांकन लेंगे और तब आप अपना एग्जाम देंगे मई मंथली एग्जाम का। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा सवाल उठता है। तो यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देखिए, पहले ही ऑफिशियल अपडेट जारी कर बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपका बिहार बोर्ड के अगर OFS के पोर्टल पर तो आप अपना ऑनलाइन आवेदन पहले ही कर दिए थे, ठीक है। 10 कॉलेज का विकल्प भी आप चुन लिए थे। मान लीजिए आप जिस कॉलेज में क्लास 10th में पढ़े थे, ठीक है, क्लास 10th में जिस कॉलेज से अगर आप उत्तीर्ण किए थे, उसी कॉलेज में आपको क्लास 11th में भी स्टडी करना होगा। आपका ये नियम है, क्लास 11th में भी स्टडी करना होगा। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न भी चल रहा होगा कि मैंने जहाँ से पढ़ाई किया वो तो क्लास 11th के लिए अर्थात कि +2 विद्यालय नहीं है, बल्कि वह तो क्लास 10th तक के लिए ही है। तो आपके पंचायत में जहाँ पर भी +2 विद्यालय हो, आप जहाँ भी +2 विद्यालय हो, वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, तो क्लास वगैरह करना है, क्लास वगैरह अपना करना है। और उसके साथ साथ यह नियम क्यों है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जानता है आपका 75% एटेंडेंस वाला जो क्राइटेरिया है वो आप पर जारी रहेगा। अर्थात कि वो आपका नामांकन आप जहाँ फिर आपका मान लीजिए कोई भी विद्यालय में अगर आप पढ़ते होंगे और जिस विद्यालय के अंतर्गत आपका पंचायत के अंतर्गत मान लीजिए उस पंचायत में अगर क्लास 11वीं के या 12वीं में, ठीक है, उसमें +2 विद्यालय होंगे, तो वहाँ पर जाकर आप अपना नामांकन ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका बिहार बोर्ड परीक्षा समिति आगे आपका नामांकन की प्रक्रिया लेते रहेगा, बल्कि जून जुलाई अगस्त में वो आपका नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए जिस स्कूल में क्लास 10th उत्तीर्ण किए हैं, ठीक है, उसी स्कूल से आप क्लास 12th में का भी पढ़ाई करेंगे। अर्थात कि 2024 सत्र से लेकर 26 में भी आपको उसी स्कूल में पढ़ाई करना है। अगर मान लीजिए वो स्कूल में अगर क्लास 24 से लेकर 26 में अर्थात कि वो +2 विद्यालय नहीं है, क्लास 11th और क्लास 12 का उसमें क्लास नहीं है, तब आपको क्या करना है, क्लियर समझिए, तब आपको करना है कि जहाँ पर भी आपके पंचायत होंगे उस पंचायत के अंतर्गत जहाँ पर पता लगाइएगा कि आपका पंचायत के अंतर्गत कहाँ पर +2 विद्यालय है, जहाँ पर आपको जाकर अभी से किसी भी विद्यालय में आप जाइए, क्लास 11th का आपको क्या करना है, वहाँ पर एग्जाम दे देना है, मंथली एग्जाम का पेपर। या उसके साथ साथ आपका वहाँ पर एटेंडेंस वगैरह भी लिया जाएगा और फिर उसी स्कूल में आपको पढ़ते रहना है, अर्थात कि उसी स्कूल में एग्जाम भी देना है और उसी एग्जाम के आधार पर आपको क्लास 11th में उसी स्कूल में नामांकन लिया जाएगा। आप यहाँ पर क्लियर समझ चुके हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये अपडेट पहले ही जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए, माह मई 11वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए मासिक परीक्षा का आयोजन में आवश्यक सूचना, अर्थात कि आपका ऑफिशियल रूटीन आ चुका है। आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होने जा रहा है, आपका एग्जाम जो स्टार्ट होने जा रहा है 30/5 से लेकर 8/6/2024 तक आपका एग्जाम चलेंगे। आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, 30/5 से लेकर 8/6/2024 तक आपका एग्जाम चलने जा रहा है। आयोजित करेंगे मासिक परीक्षा मई मंथली एग्जाम का। ये कक्षा 11वीं के विद्यार्थी के लिए माह मई 2024 के मासिक परीक्षा का दिनांक 30/5/2024 से 8/6/2024 तक आयोजित होगी। आप यहाँ पर क्लियर देखें। और उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि माह मई 2024 के लिए 11वीं में मासिक परीक्षा के कार्यक्रम निम्नलिखित है, अर्थात कि इसका रूटीन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इस एग्जाम में शैक्षणिक सत्र 2024 से लेकर 26 की कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी को निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार माह मई 2024 के मासिक परीक्षा में सुनिश्चित होकर आपको सम्मिलित होना है। और इस एग्जाम में आपको सम्मिलित होना भी अनिवार्य है। और अगर आप सम्मिलित नहीं होंगे तो आप जहाँ पर भी +2 विद्यालय में, अगर किसी भी विद्यालय में अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे, अर्थात कि जिस भी विद्यालय में अगर आप नामांकन लेना चाहते होंगे, तो वहाँ पर आपका नामांकन नहीं लिया जाएगा। इसीलिए आपको इस विद्यालय में आपको क्लास 11th का मासिक परीक्षा भी देना है। जिस विद्यालय को आपको खुद से चॉइस करना है, जो कि पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या करते थे, आप 10 कॉलेज का नाम भरे और 10 कॉलेज का नाम भरेंगे और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो तो आपको 3 नंबर कॉलेज में नाम आए, चाहे 2 नंबर कॉलेज में नाम आए, चाहे आपका 4 नंबर कॉलेज के नाम आए। तो अब आपको क्या करना है, आपको खुद चॉइस करने के लिए दे दिया है कि आपको मान लीजिए 10 कॉलेज का नाम आप भरे होंगे और 10 कॉलेज में से आप मान लीजिए पहला वाला कॉलेज में आप अपना क्लास 11th में पढ़ाई करना चाहते होंगे, तो अभी से ही आप क्लास
11th के स्कूल में जाइए, 1 वाला अर्थात कि 11th में पढ़ाई करने के लिए 1 नंबर के स्कूल में जाइए और वहाँ से आप क्या करना है, डेली वहाँ पर अटेंडेंस बना लेना है। ठीक है, आपको अटेंडेंस वहाँ पर बनाएंगे। फिर मई मंथली एग्जाम का भी उसी में आपको करना है। फिर आपका जो भी मंथली एग्जाम जानते हैं, हर एक बार आपका मंथली एग्जाम मई में स्टार्ट हुआ, फिर जून में, फिर जुलाई में, तो इसी प्रकार आपको वहाँ पर भी आपको एग्जाम देते रहना है। तो अब आपको उसी विद्यालय में आपका नामांकन होगा। ये रूटीन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए रूटीन 30/5/2024 से अर्थात कि साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, यहाँ पर देखिए हर एक प्रकार का यहाँ पर आपका रूटीन का है, अर्थात कि हर एक विषय बाय विषय आपका रूटीन है। अब समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप साइंस रखे होंगे तो प्रथम दिन 30/5 के दिन आपको जो है आपका एग्जाम होने जा रहा है फिजिक्स का। प्रथम पाली में कितना बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा? 6:30 से लेकर 8 बजे तक एग्जाम को चलेगा प्रथम पाली, और द्वितीय पाली आपका 8:30 से लेकर 10 बजे तक चलने जा रहा है। उसके बाद द्वितीय पाली आपका साइंस का पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर, फिर कॉमर्स वाले का ईपीएस का, और कॉमर्स में जो द्वितीय पाली में अकाउंटेंसी का एग्जाम होने जा रहा है। आर्ट्स वाले का प्रथम दिन जो आपका पेपर होगा फिलोसफी का प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में आपका एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का। आगे यहाँ पर देखिए 30/6 के जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो आपका आर्ट्स चाहे साइंस से रखे होंगे तो आपका 3 के अर्थात कि आपका 1, 2, 3 के बाद अर्थात कि 30 के बाद आपका 3 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो, 3/6 से दिन आपका मंडे से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो प्रथम पाली में साइंस रखे होंगे तो मैथ का, आर्ट्स रखे होंगे तो भी आपका मैथ का। फिर उसके बाद बायोलॉजी का अर्थात कि साइंस वाले का द्वितीय पाली में, कॉमर्स वाले का आपका बिजनेस स्टडी का, और आर्ट्स वाले का द्वितीय पाली में ज्योग्राफी का एग्जाम होने जा रहा है। यह 3 तारीख का रूटीन था। और 4 तारीख को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है किस विषय का, चाहे आप आर्ट्स रखे होंगे, साइंस रखे होंगे, कॉमर्स रखे होंगे तो हिंदी प्रथम पाली में होंगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस रखे होंगे तो आपको द्वितीय पाली में अर्थात कि इंग्लिश होगा प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में आपका इंग्लिश अर्थात कि हिंदी का एग्जाम होने जा रहा है। प्रथम पाली में क्या होगा? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए प्रथम पाली में आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, द्वितीय पाली में आपका हिंदी का एग्जाम होने जा रहा है। और आगे यहाँ पर देखिए 30/5 के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, अगर आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इनमें से किसी भी रखे होंगे तो उर्दू, मैथिली, संस्कृत वगैरह सब अगर आप रख लिए होंगे तब आपका एग्जाम होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर आर्ट्स वाले का द्वितीय पाली में वहीं पर आपका यहाँ पर देखिए द्वितीय पाली में साइकोलॉजी का पेपर होने जा रहा है। फिर उसके बाद 30/6 के दिन अगर आप साइंस लिए होंगे, एग्रीकल्चर का एग्जाम होकर आपका एग्जाम, साइंस वाले परीक्षार्थी का एग्जाम खत्म हो जाएंगे 6 तक। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमर्स रखे होंगे तो इकोनॉमिक्स का होगा। फिर उसके बाद आर्ट्स रखे होंगे तो द्वितीय पाली में सोशियोलॉजी का, और प्रथम पाली में आपका इकोनॉमिक्स का होगा। फिर 7 तारीख की जो एग्जाम होगा हिस्ट्री का, द्वितीय पाली में आर्ट्स रखे होंगे तो म्यूजिक का। फिर उसके बाद आपका होम साइंस का पेपर होने जा रहा है, 8 तारीख के आपका एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। तो आपका यही था, आपका रूटीन था। तो आपको क्लियर समझना है कि आप जहाँ पर क्लास 10 में पढ़े थे वहीं पर आपको क्लास 11th में भी पढ़ना होगा, वही स्कूल में जाकर। अगर मान लीजिए वो स्कूल आपको +2 विद्यालय नहीं है तो आपके पंचायत में जहाँ भी वो स्कूल +2 विद्यालय होंगे वहाँ पर आपको जाकर पढ़ाई करना है, और वहीं पर आपको मंथली एग्जाम देकर और आगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका नामांकन लेते रहेंगे। तो आप क्लियर समझ चुके। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। आप सभी को अगर इसका रूटीन डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रश्न पत्र वगैरह कहाँ पर मिलेंगे, पूरे चीज़ का जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप क्लिक कर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका जो भी प्रथम पाली में जो आपका एग्जाम होगा, चाहे द्वितीय पाली में, कभी भी आपका क्लास 11th का एग्जाम का ऑल पेपर आपको यहाँ पर ओरिजिनल इसी ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। और जो भी आपका यह रूटीन वगैरह डाउनलोड करना है चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके पास रूटीन चला जाए। तब तक के लिए इतना ही। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।